और इसी बीच आपको सीधा लिए चलेंगे भोपाल, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। 100 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे हो जाएंगे तो पूरे देश में अर्बन पॉपुलेशन 50% से ज्यादा हो जाएगी और इसलिए अर्बन प्लानिंग अभी से करना चाहिए। मेरा सौभाग्य, मुझे पार्टी ने अवसर दिया था कि इंदौर में मैं महापौर रहा और जब महापौर था तो हमने सबसे पहले अगले 25 वर्ष का इंदौर का प्लानिंग बनाया और जब मैं प्लानिंग बना रहा था तो बहुत सारे मित्रों ने कहा कि क्यों भाई, आपकी तो कार्यकाल 5 साल का 25 साल का क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा शहर की प्लानिंग, देश की प्लानिंग दूरदृष्टि रख के करना चाहिए। तो हमने देश के अच्छे प्लानर को बुलाकर इंदौर शहर की ट्रैफिक, इंदौर शहर का जनसंख्या, इंदौर शहर में व्हीकल कितने होंगे 25 साल बाद, उस हिसाब से हमने पूरे शहर का प्लानिंग किया और आप देख रहे हैं कि उसी प्लानिंग के अनुसार इंदौर में विकास भी होगा। ऐसे ही सारे प्रदेश में भी हम बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो, कल का शहर हमारा कैसा हो, इसके हम प्लानिंग करवा रहे हैं और एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से सारे शहरों को ईटीसी, इकोनॉमिक ग्रोथ हब, क्योंकि शहर में व्यापार व्यवसाय ज्यादा होता है तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ हब शहर कैसे बने, उसकी प्लानिंग। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब नई टेक्नोलॉजी के साथ सभी नगर पालिका, नगर निगम और नागरिक सुविधा भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके पास तक पहुंचे। और तीसरा एक महत्वपूर्ण, जो मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट भी है, वो है क्लाइमेट, ग्रीन सिटी, सस्टेनेबल ग्रीन ग्रोथ। इस दिशा के लिए नगरों को तैयार करना और हमने इस दिशा में काम भी किया। आपको मालूम है, मैं दोहराऊं इसकी आवश्यकता नहीं। हाउस में आपने सुना है कि हमने पूरे प्रदेश में लगभग 51 लाख पेड़ लगाए और हमने पेड़ लगाने के बाद सभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर निगम के अध्यक्षों से कहा था कि पेड़ ऐसी जगह लगाना जो पेड़ लगा हुआ रहे अगले साल। ऐसा नहीं कि वृक्षारोपण कर दिया और फोटो खिंचा के हमको भेज दिया। और हमने इंदौर में भी 51 लाख पेड़ लगाए। एक ही स्थान पर 12,40,000 पेड़, एक स्थान रेवती रेंज, वहां लगाए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आया है। अब हम एक साल बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को फिर बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपके सामने हमने 11,40,000 पेड़ लगाए थे, आप गिन लीजिए 11,40,000 पेड़ वहां पर लगे। ऐसा है कि जब आप वृक्षारोपण करते हैं तो सर्वाइवल रेट होता है साधारणतया 60 से 70%। और हमारे लिए चुनौती यही रहती है कि हम उसको 100% में कैसे बनाएं। तो लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो आप प्रश्न पूछे, उसके पहले ही मैं उत्तर दे देता हूं कि हमने वहां पर एक डेडिकेटेड टीम लगा रखी है 25 लोगों की।
जो पूरे उनको सेक्टर बांट रखे 25 लोगों को कि वे 25 सेक्टर में रोज जाएं और देखें पेड़ की ग्रोथ हो रही है कि नहीं। और वहीं पर हमने एक नर्सरी भी लगा रखी। यदि कोई पेड़ बढ़ने से रुक जाता है या सूख जाता है तो वहां पर दूसरा पेड़ लगा दो, उसी एज का, उसी लंबाई का। और इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि आज भी यदि कोई भी हमारा पत्रकार मित्र वहां जाकर देखना चाहे तो 12,40,000 पेड़ गिन सकता है। मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि हमने ऐसे ही निर्देश सारे प्रदेश में दिए हैं और काफी नगर पालिका, नगर निगमों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। इसमें 100% की गारंटी तो नहीं ले सकता पूरे प्रदेश की, पर हाँ बहुत नगर पालिकाओं ने फेंसिंग भी किया। जिन्होंने पैसे मांगे फेंसिंग, हमने फेंसिंग के पैसे दिए। जिन्होंने पानी की प्रॉब्लम थी तो पानी की व्यवस्था के लिए हमने पैसे दिए। कि वृक्षारोपण सिर्फ एक फोटो खिंचाने वाला प्रोग्राम नहीं हो, वास्तव में वृक्ष लगे तो वे समाज के लिए उपयोगी हो। देखिए अब जो युग है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और अर्बन क्षेत्र बिजनेस का केंद्र होता है। और इसलिए हमारी अर्बन प्लानिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस शहर के अंदर व्यवसाय अच्छे। तो हमारी जो अर्बन प्लानिंग भी चल रही है वो इसी हिसाब से चल रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और ईज ऑफ लिविंग शहर। ईज ऑफ लिविंग शहर भी और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी। ये शहर में, शहर की ग्रोथ के लिए, शहर के नागरिकों को व्यवस्थित रूप से शहर में रह सके, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हमने इस दिशा में काफी काम किया है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हब शहर को हम कैसे बनाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हाउस में भी कहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने इंदौर और भोपाल को बनाया, आगे जबलपुर और ग्वालियर को भी बनाएंगे। अभी इस सारे एरिया का ट्रांसपोर्टेशन, इस सारे एरिया का कॉलोनाइजेशन, इस सारे एरिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पूरे एरिया में ग्रीन एरिया, इस सब का हम डिमार्केशन करेंगे और एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बने, इकोनॉमिक ग्रोथ जहां पर हो। अब मैं इंदौर, उज्जैन इकोनॉमिक ग्रोथ का आपको उदाहरण देता हूं। जैसे उसमें हमने धार लिया है, रतलाम लिया है। रतलाम नमकीन के साथ साथ आजकल सोने का भी एक बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र बन गया है। कपड़े का भी एक बहुत बड़ा होलसेल मार्केट बन गया है रतलाम। तो रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, इनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो,